हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और हमने रे ऑप्टिक्स का जो सिक्स्थ वाला जो पार्ट कंप्लीट किया था, आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इट वाज अ रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज से कंसर्न क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसेप्ट का यूज़ किया था। नाउ टुडे we will continue the further part of the ray optics. If you remember our first session, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा फर्स्ट सेशन रे ऑप्टिक्स का। उस रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट सेशन में हमने आपको बताया कि ऑप्टिक्स जो है वो जो रिफ्लेक्शन पार्ट है और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन इस पार्ट में कनेक्टेड है। रिफ्लेक्शन पार्ट इज कनेक्टेड विद द प्लेन सरफेस, सेकेंड इज कर्व्ड सरफेस। सो आज जो हम करेंगे वो होगा कर्व्ड पार्ट, यानी प्लेन मिरर। अगर आप नोटिस करें, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया विच वॉज अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो होता था वो कुछ इस तरीके से होता था। ये था आपका प्लेन मिरर, राइट? ये था आपका प्लेन मिरर से रिलेटेड कंसर्न। अब जो पार्ट करेंगे वो होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की बात करें तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके का होगा, और ये देखिए कुछ मैंने इस तरीके से एक सरफेस को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये देखिए यहां से अदर सरफेस से कोटिंग कर दिया। ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। नाउ द वर्ड व्हाई द स्फेरिकल, क्वेश्चन आता है कि ये स्फेरिकल क्यों है। तो अगर आप नोटिस करें कि ये एक आपका स्फेरिकल मिरर है, देखिए ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है विच इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये एक स्फीयर का ही पार्ट है। तो सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, आप देखेंगे यहां से यहां तक का पोर्शन मैंने स्फीयर का कट करके इस तरफ रख दिया है। और अगर मैं ये वाला पोर्शन अगर आपके सामने रखूं ऐसे और ऐसे कट करके, तो ये वाला पोर्शन कुछ यहाँ पे है। इफ आई अज्यूम दिस एज ए mirror A and this as a mirror B, so this is your A and this is your B. Remember this. ये आपका A और ये आपका B है। सो अगर आप नोटिस करें कि मैंने एक ही स्फीयर का दो पोर्शन कट करके आपके सामने मेंशन कर दिया, ओके, एंड दिस इज योर A एंड दिस इज योर B मिरर। सो ये दोनों जो है वो एक पार्ट ऑफ स्फीयर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। रिमेंबर दिस, ओके। तो आप लोगों को समझ में आया होगा स्फेरिकल मिरर वर्ड क्यों कहा गया। अब आप नोटिस करेंगे कि ये अगर एक स्फेरिकल मिरर है तो इस स्फेरिकल मिरर की कुछ चीजें हम समझते हैं जो आपके सिलेबस से कंसर्न है, कनेक्टेड है। और वो क्या है, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये सबसे पहला मिरर जो है वो मैं इस तरीके से ये मिरर को मैं मेंशन करता हूं। इस मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर की खास बात ये होती है कि आप इसके कुछ टर्म समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं इस मिरर के कुछ टर्म्स बताता हूं, उसके बाद इनसे रिलेटेड चीजें आपको रे डायग्राम जो है इस पे बेस्ड वो आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम मिरर के कुछ चीजों का समझते हैं। द फर्स्ट पार्ट, देयर आर फ्यू टर्म्स जो कि पूरे चैप्टर में रिपीट होंगे। टर्म्स, सबसे पहला पार्ट, द फर्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ओके, तो आप एक चीज नोटिस करें, आप चाहें कॉन्वेक्स मिरर की बात करें या कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में 50-50 पोर्शन में डिवाइड कर दे, देन दिस लाइन x and y is known as principal axis. So a axis which
passes through spherical mirror about which mirror is symmetrical. Mirror is symmetrical is known as प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जो मिरर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सेकेंड कंटेंट जो होता है विच इज पोल ऑफ अ मिरर। व्हाट डू यू मीन बाय अ पोल ऑफ अ मिरर? तो इफ यू रिमेंबर वन थिंग, ये जो आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर, दोनों ही मैं कोई भी एक ले लेता हूं, मैं ये वाला ले लेता हूं। तो ये जो एक्सिस है, जो मैंने नाम रखा आपका x, y, वो इस मिरर को O पॉइंट पे मान लीजिए कट करता है। तो ये जो O जो है इसे कहते हैं पोल ऑफ अ मिरर। पोल ऑफ अ मिरर। सो व्हाट इज पोल ऑफ अ मिरर? अ पॉइंट where principal axis cuts the spherical mirror is known as पोल ऑफ अ मिरर। याद रखिएगा, इसे कहते हैं पोल। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये जो कर्व्ड मिरर्स हैं, या यू कैन से स्फेरिकल मिरर्स जो हैं, ये स्फेरिकल मिरर दे आर द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। वो एक स्फीयर के ही पार्ट है। तो अगर उस स्फीयर को कंप्लीट करूं तो ऑब्वियसली दैट स्फीयर मस्ट बी हैविंग अ सेंटर। सो दिस सेंटर विच इज एक्चुअली अ सेंटर ऑफ ए एंटायर स्फीयर इज नोन एज center of curvature. And remember, this center of curvature always lies on pole, lies on principal axis. ये हमेशा ही principal axis पे lie करेगा। So what is center of curvature? Center of curvature is nothing but a center of which this sphere is a part. This spherical mirror is a part. So the center of that sphere is known as center of curvature. तो अगर बात करें, अगर ये आपका स्फेरिकल मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जो कि मैं अगर इसे कंटिन्यू करूँ तो वो स्फीयर का वो सेंटर बनेगा। सो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature. Obviously, if you know this is a spherical mirror, जिसमें ये जो था लाइन ये आपकी थी
प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई, और हमने देखा कि यहाँ पे इसका सेंटर है, सो ये है आपका पोल. सो O to C is known as a radius of curvature. O to C. Are you getting? So what is radius of curvature? A distance between pole of a mirror. Remember, pole of a mirror and center of curvature is known as radius of curvature R. Remember, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. सो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने पोल से, प्रिंसिपल एक्सिस, देन पोल, देन आई टॉट यू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर मैंने फोर्थ टॉपिक बताई आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, फोकस. ये फोकस क्या है? तो अगर आप नोटिस करें, मैं दोनों स्फेरिकल मिरर की बात करता हूं. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बता रहा हूं आपको कि ये है आपका, सॉरी, ये तो कनकेव. हाँ, वैसे भी हम कुछ भी दिखा सकते हैं आपको किसी भी साइड से, लेकिन जो कार्टेशियन कन्वेक्शन से उसका यूज प्रॉपर करना होता है. सॉरी. तो ये है आपका वन साइडेड कोटेड एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ये एक्स वाई इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. ये है आपका पोल P और हियर इज समहाउ इज योर सेंटर. ये है आपका सेंटर. ठीक है. और ये आपका है मिरर. अब होता क्या है कि व्हेन अ पैरेलल rays, when we are allowing a parallel rays, okay, to hit the reflecting surface. तो अगर आप नोटिस करें, ये अगर रे हिट करेगा तो रिफ्लेक्ट होगा. तो अगर मैं इसे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, रिमेंबर ये नॉर्मल है. तो ये जितना एंगल बना है I1 उतना ही एंगल ये बनाएगा यहां से ऐसे करके. आर यू गेटिंग? यहां से ये जाएगा तो ये भी ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा. ये तो जिसे आया है वैसे ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यही आपका नॉर्मल होगा. सो ये नॉर्मल यही लाइन होगी, तो ये रे इंसिडेंट होके इसी तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएगी. ये रे कुछ नीचे की तरफ मूव करेगा, ये कुछ ऐसे की तरफ मूव करेगा. इन सभी रेस को मैं अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड करूं, इन सभी रेस को आगे की तरफ अगर मैं फॉरवर्ड करूं, देन आई विल कम टू नो कि ये सारे के सारे रेस जो हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट्स पे आके मीट करते हैं, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट नहीं होता. अब सवाल उठता है कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही स्टेटमेंट हर जगह हर टेक्स्ट बुक्स में मेंशन किया है. When a parallel beam of rays parallel to the principal axis hits the reflecting surface, they get reflected. When we forward all those rays back to the other side of the mirror, we find that all those rays actually converges to a one common point, and that common point is known as focus. लेकिन ये चीजें हर बार करेक्ट नहीं होगी. ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके सिलेबस में जितने भी मिरर होते हैं दे आर वेरी स्मॉल मिरर्स. बहुत ही स्मॉल मिरर होते हैं वो. बहुत स्मॉल मिरर का मतलब समझ में आया? ये देखिए इतने छोटे छोटे मिरर्स होते हैं आपके. अब इतने छोटे मिरर में ये आप अगर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ करोगे, सो बाकी की जो रेज होंगी वो तो काफी क्लोज होंगी. आर यू गेटिंग? तो 90 से 95% मतलब आपके जो क्वेश्चन मतलब मिरर होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं.
अब सवाल उठता है कि सब ऐसे होते, सब सारे छोटे हैं तो छोटे मिरर पढ़ाइए। एक्चुअली मिरर तो छोटे बड़े सब साइजेस में होते हैं। तो ये जो रेज होती हैं, अब छोटा हो या बड़ा हो, हम ऐसा स्टेटमेंट यूज करते हैं कि ये जो रेज होती हैं, दैट रे हैज टू बी पैरेक्सियल रे। ऐसी रेज को कहते हैं पैरेक्सियल रेज। ओके, पैरेक्सियल rays are those rays which are very close to the principal axis. They are parallel, but they are very close to the principal axis. So पैरेक्सियल rays are a ray which are parallel but very close to principal axis is known as पैरेक्सियल रे। यानी बड़ी रेज में भी ये रेज पॉसिबल हैं। तो बड़ी अगर मिरर है उसमें भी ये रेज अगर हैं तो ये भी कन्वर्जेस होंगे फोकस पे। लेकिन वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर होते हैं, बट स्टिल दे आर पैरेलल, ऐसी रेस को हम कहते हैं, वो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल, बहुत ही कम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं मार्जिनल रे। रिमेंबर, मार्जिनल रे। ये रेस जो होते हैं वो थोड़ा क्लोज बनते हैं, वो फोकस पे कन्वर्ज नहीं होते। सो ये स्टेटमेंट हर बार सही नहीं होगी कि पैरेलल बीम ऑफ रेस पासिंग थ्रू incidenting on the reflecting surface and converges to a one common point, that common point is known as a focus. ये तभी स्टेटमेंट करेक्ट होगा when we say पैरेक्सियल rays, when जब वो रेज सारी की सारी पैरेक्सियल हो। पैरेक्सियल रेज आर दोज रेज which are very close to the principal axis, और वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ऐसी रेज को पैरेक्सियल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते बट स्टिल दे आर पैरेलल, they are known as marginal rays. But this, when we talk about this marginal rays, so all the rays will not going to converge at the focus, कहीं और आके वो converge होते हैं। ओके, तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये तो था आपका फोकस, ठीक है। हाँ, अगर मैं दूसरे चीजों की बात करूं, दूसरे टाइप की अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूं, तो देखिए ये है आपका दूसरा रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब आप देखेंगे ये जो पैरेक्सियल रेज हैं, ये जब आते हैं तो ये आपको दिख रहा है ये केव में अंदर एंट्री करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है कॉनकेव। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये है इसका ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगी इसकी पोल, पी से भी दिखा सकते हैं पोल, P से C जो होगा डिस्टेंस, दिस विल बी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब जब इसे हिट करेंगे तो हिट करने के बाद ये जो रेज है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये होगा फर्स्ट नॉर्मल N1, ओके, ये होगा सेकेंड नॉर्मल N2 परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आपको भी पता है कि ये रेज जो होंगे हिट करने के बाद कन्वर्ज होंगे, तो कन्वर्ज होने के बाद में ये जब नॉर्मली ये जो पास होते हैं ये एक कॉमन पॉइंट से होते हुए निकलेंगे ऐसे करके। ये सारी की सारी, अगर ये नीचे की तरफ भी रेज हैं तो ये ऐसे करके कन्वर्ज, और एक रेज अगर ड्रॉ करूं तो ये ऐसे, तो ये कॉमन पॉइंट पे ये सारी रेज कन्वर्ज होती हैं, ओके, जिसे कहते हैं फोकस। रिमेंबर, दिस इज योर फोकस। नाउ द 6th पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं कि फोकल लेंथ किसे कहते हैं। फोकल लेंथ जो होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ये फोकस है, ये फोकस और ये पोल, तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। रिमेंबर, ओके, तो ये नाम कैपिटल F। सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस is known as focal length. Okay, this is known as a focal length. ठीक है,
तो ये हुआ आपका फोकल लेंथ। ओके, आप इसे कॉपी कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट, प्लीज इसे कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन focal length f and radius of curvature which is r। अगर आप देखेंगे पूरे बुक्स में या आपने जो स्टडी की है उसमें रे ऑप्टिक्स, पूरे ऑप्टिक्स चैप्टर में, you always know that the focus is always equals to r/2। focal length is half of the radius of curvature, but remember this case is possible only if mirror is of very small aperture। मतलब ये जो है जिसका कर्व पार्ट है वो काफी स्मॉल होगा, बहुत ही छोटी मिरर होगी। जब बहुत ही छोटी मिरर होती तो ऑल द रेज विल बी द पैरेक्सियल रेज। आर यू गेटिंग? सो सारी रेज अगर पैरेक्सियल है तो एफ विल बी इक्वल्स टू r/2, क्योंकि मैंने आपको कहा ये पैरेक्सियल रेज ओनली द रेज विच विल गोइंग टू कन्वर्ज टू द फोकस। अगर वो बड़ी होगी मिरर, देन दिस फॉर्मूला विल नॉट बी करेक्ट। आर यू गेटिंग? तब यही फॉर्मूला जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तब कौन सी फॉर्मूला करेक्ट होंगी? तो ऐसे सिचुएशन पे योर f will be equals to r minus r/2 into sec थीटा, ये ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल मिरर, ये हर तरीके के मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा। रिमेंबर, अब अगर बात करूं स्मॉल की, फॉर स्मॉल मिरर योर थीटा इज ऑलवेज 0 एंड सेक 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सो द एफ विल बी इक्वल्स टू r माइनस r/2, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टिल यू विल गेट r/2। सो द एफ इज इक्वल्स टू r/2। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने ये कैसे किया, सर ये कैसे फॉर्मूला इन्वेंट हुआ? सर प्लीज, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टीचर्स होते उन्हें ही ये फॉर्मूला पता है कि f इज इक्वल्स टू r माइनस r/2 इंटू सेक थीटा। सभी को यही पता है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में जो मिरर पार्ट है वो वेरी स्मॉल मिरर को लेके किया है, या वेरी स्मॉल मिरर 90-95% वेरी स्मॉल मिरर ही लेके करते हैं, और ऑल द रेज जो है वो पैरेक्सियल रेज होता है। बड़ी मिरर भी होगी 5%, अगर कुछ नए क्वेश्चंस भी आते तो बड़ी मिरर लेके पैरेक्सियल रेज वर्ड यूज करते हैं, इसलिए कई बार वर्ड पैरेक्सियल वर्ड भी देखने को नहीं मिलता, हार्डली आपको कहीं देखने मिलेगा। ओके, तो प्लीज आप ये इसे कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं कि f इज इक्वल्स टू r माइनस r/2 इंटू सेक थीटा ये कैसे आया। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में होगा कि सर ये कैसे आया, प्लीज वो बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा कि f इज इक्वल टू r माइनस r/2 इंटू सेक थीटा, हाउ डिड वी गेट दिस। तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये एक आपका एक कॉन्केव मिरर ले, ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपकी रे, पैरेलल बीम ऑफ रे, और ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द पोल, दिस इज योर क्यूब, ये ए ले लेता हूं, दिस इज योर ए पॉइंट। नाउ अब ये जो रेज है अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल जो है वो सेंटर पे आके मीट करेगा, तो ये है इसका नॉर्मल। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। ये रेज जो है कन्वर्ज होने के बाद जितना एंगल ये बनेगा, मान लीजिए एंगल थीटा है तो उतना ही एंगल ये यहाँ पे बनाएगा, है कि नहीं? तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है योर फोकस, तो ये आपका एफ पॉइंट है। ठीक है, तो ये एफ पॉइंट है, एफ ये सी है, तो
ये एफ मान लेता हूँ, ठीक है, या बी मानूँ क्या, बी मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट है और ये समझ में है आपको, आई होप आपको समझ में है कि ये बी पॉइंट है। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा है। अब नोटिस कीजिए कि ये रे और ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए आप ऐसे करके बन रहा है आपका, ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, सो हेंस यू कैन से दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तीनों थीटा थीटा हो गया। अब तीनों थीटा थीटा हो गया तो आप एज्यूम कीजिए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। रिमेंबर, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड देखिए ये वाली पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे आई, जो मैंने आप लोग को कहा था कि एफ इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू r/2 हर तरह की मिरर के लिए। लेकिन आपकी बुक में इसलिए लिखा है बगैर मेंशनिंग द कंडीशन, बिकॉज सारे के सारे मिरर बहुत ही छोटे मिरर हैं, ठीक है, इस वजह से। तो आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, ये थीटा है, सो थीटा और ये थीटा हो गया, ओके। अब आप देखिए कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस हो गया। अब ये ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है तो अगर नहीं है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये नॉर्मल, रिमेंबर ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ एंड इफ आई कीप द नेम एज ए BM, सो ये नॉर्मल जो है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये डायग्राम कुछ इसी तरीके की है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ओके। ये आपका A है, ये आपका C, एंड रिमेंबर वन थिंग, A to C इज नथिंग बट C to P इज अ रेडियस, C इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो PC इज विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये एंटायर वैल्यू विल बी R, सो AC की वैल्यू भी R होगी। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरा एंटायर वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो R होगी, ठीक है। एंड वन थिंग इज श्योर कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को इक्वली डिवाइड करता है, यानी MC विल बी योर R/2, M से C जो होगा वो R/2 हो जाएगा। सो अब आप देखिए ये वाली ट्राइंगल देखिए, ये CMB, ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में एज्यूम कर लेता हूं C to B इज योर X, ये आपका X है, तो ये हो गया आपका X, दिस इज योर एंगल थीटा एंड दिस इज योर R/2। अब इस ट्राइंगल के अंदर व्हाट विल बी योर cos थीटा, cos थीटा विल बी योर एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट MC upon BC. What is your MC? MC is R/2 upon X. So cos theta is R/2 by X. So what is X? So the value for a X will be R/2 cos theta. Understood? X is what? R/2 cos theta. So which can be written as R/2 sec theta. So the value for X is R/2 into sec theta. एक चीज याद रखिएगा, अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ये है आपका फोकस F। सो आपको F कैसे मिलेगा, सिंस आपको F कैसे मिलेगा, फोकस कैसे मिलेगा, ये R में से X को माइनस करोगे तो आपको F मिलेगा। सो व्हाट इज F? R माइनस X, R माइनस व्हाट इज X? X is R/2 into sec theta. Okay, now cross multiply 2R, और यू कैन डू वन थिंग, दिस इज वॉट योर प्रूफ। अब इसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये अच्छा होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। सो द F इज R माइनस R/2 इंटू सेक थीटा इज योर डेरिवेशन, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था, ठीक है। अब चलिए अपने वाले प्रूफ को करते हैं कि इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, ये केस बना रहा हूं मैं। सो व्हेन द मिरर इज वेरी स्मॉल, जब मैं कहा कि मिरर बहुत स्मॉल है, मिरर अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है ये, तो ये जो A पॉइंट है, दिस A पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू द P पॉइंट। A पॉइंट जो होगा P के, क्योंकि बहुत ये सेगमेंट, ये आर्क जो है बहुत ही छोटा अगर रहेगा, सो A एंड P विल बी वेरी स्मॉल।
जब A and P will be very small, so this theta will be very small. So when the mirror is very small, then the theta is very small. और थीटा अगर स्मॉल है तो यानी कि थीटा विल बी वेरी क्लोज टू जीरो. And when we talk about a sec 0, which is always equals to 1, so when I put a 1 here, so RF is equal to R minus R by 2, which is your R by 2. Hence the focus is always be equals to R by 2. Okay, I hope so आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में. अब हम इस पे बेस्ड अगला जो सेशन होगा वो होगा द पोजिशनिंग ऑफ इमेजेस in the spherical mirrors. ठीक है, okay, have a nice day, enjoy yourself.